तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर। और वो 4 स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ मिलती हैं वहाँ पे सिविल डिफेंस की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं दोबारा। उधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब और सारी लीडरशिप सेंट्रल एशिया और तुर्की पहुंची है, शुक्रिया अदा कर रही है। इधर कई लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुस्सा दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं, शायद वो अपनी मर्जी से चीज़ें करने का दिल रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो क्राइसिस पैदा हुआ इसमें हमने देखा है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो बार बार कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। दहशतगर्दी के ऊपर भी, कश्मीर के ऊपर भी, पीस के ऊपर भी, सब के ऊपर बात करना चाहते हैं। वो हमें कहते हैं, हमने आपको पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं तो मैं गोली मार दूंगा, आराम से खाना खाओ। डॉक्टर साहब, ये क्या मोदी साहब चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वो गुस्से में हैं? क्या मसला क्या है डॉक्टर साहब? चीमा साहब, मैं पिछले तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले जब से ये हादसा, कश्मीर का हादसा हुआ है, जब से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप स्ट्रेस में हूं। और उसका कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है चीमा साहब, ये लोकल सियासत है, ये नफरतों का कारोबार जो है, ये लोकल सियासत है चीमा साहब। और इट्स नॉट वर्थ इट कि इसको ज्यादा सीरियस लिया जाए। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर जंग ही ये समझते हैं सोल्यूशन तो देन दे शुड हैव इट। लेकिन मैं जिस तरह आपको बताया चीमा साहब, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। माजी में जिस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने हमारा फायदा उठाया, मैं तो अभी तक वही पढ़ रहा हूं कि वो किस तरीके से आए थे और कामयाब हुए थे। और मुझे लगता है कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े। इसमें से ये सारा जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, इसमें से फायदा किसका है? असला बनाने वालों का फायदा है, और किसी का कोई फायदा नहीं चीमा साहब। और तीसरी, अगर जो मैं समझता हूं कि मैं बल्कि अगले दिन अकेला बैठ के बल्कि सोच रहा था कि मुझे सोचना ये चाहिए मैं कौन हूं, और भारत और पाकिस्तान के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है। मेरा बिल्कुल स्लोगन ये था, और आज भी मैं समझता हूं मेरा स्लोगन ये है कि अगर पाकिस्तान मेरी मां है तो इंडिया मेरी खाला है। क्योंकि मेरे रिलेशनशिप इंडिया के अंदर इतने ज्यादा हैं जिनको मैं कभी किसी लेवल पे भी ना रिजेक्ट कर सकता हूं, ना निगलेक्ट कर सकता हूं, और हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ को। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ। आप सोच नहीं सकते कि जब ये सारी जंग हो रही थी, मैं मुसलसल आई वाज प्रेइंग नॉन स्टॉप फॉर देयर सेफ्टी। खासकर जो मेरे दोस्त इस लुधियाना एरिया के अंदर थे, जलंधर के अंदर थे। लेकिन चीमा साहब, मैं खासकर अब मैंने मीडिया सुनना छोड़ दिया उस रीजन से कि नफरतें इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। कल मोदी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, रोटी के साथ गोली की जो उन्होंने बात की है, उसको मुसलसल इस वक्त वो चैनल पे चल रही है। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अब मैं उसमें क्या, उस पे मैं बात करूं ना, आपको बात उसमें से निकल ही कुछ नहीं सकता उस बात से, अगर देखा जाए। लेकिन मैं कल बल्कि बड़े ठंडे दिल के साथ सोचता रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मेरा रोल क्या होना चाहिए। मेरा रोल, और चीमा साहब आपका रोल भी यही होना चाहिए कि
हमें फिर भी आज जिस तरह लोग कहते हैं ना अमन की आशा एक चली थी, मूवमेंट खत्म हो गई है, उसके खत्म होने से फिर भी हम लोगों को अमन की बात नहीं बंद करनी चाहिए। दोस्तों, हमें अपने शत्रुओं को ठीक से जानने की जरूरत है और इसके लिए हमें शत्रुओं के दिमाग पढ़ना जरूरी होता है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वे क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, आदि बातें जाननी जरूरी होती है। 1947 में मुसलमानों ने भारत का एक हिस्सा काटकर इस्लाम के नाम पर एक अलग देश पाकिस्तान बना लिया। तब से पाकिस्तान ने शांति प्रिय भारत को कभी चैन से नहीं बैठने दिया। भारत की तरक्की को अपनी इस्लामी आक्रमणकारी नीति से रोकने की कोशिश में लगा रहा। अपनी आतंकवादी इस्लामी मानसिकता से लाचार पाकिस्तान हर कुछ एक वर्षों में भारत पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आक्रमण करता आ रहा है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामी आतंकवादियों ने 26 हिंदू सैलानियों की धर्म पूछकर, खतना चेक कर, गोली मारकर हत्या की। नतीजतन भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादी ठिकानों को निस्तनाबूद किया। बहुत से अमन की आशा वाले लोग, जिनमें अति आशावादी दिन में सपना देखने वाले वामपंथी, सो कॉल्ड सेक्युलर, मुस्लिम वोट की आकांक्षी भारत की विपक्षी पार्टियां, स्वार्थी जयचंद हिंदू, गजवा ए हिंद में लगे मुसलमान, भारत को इस्लामी देश बनाने के षड्यंत्र में लगे मुसलमान, अपने को उदार और शांति प्रिय बताने वाले दोनों तरफ के मुसलमान, जबकि असल इस्लाम ना तो उदार है और ना ही शांति प्रिय। इस्लाम में भाईचारा का एक ही मतलब है, भाई का मतलब मुसलमान, चारा का मतलब काफिर। भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ये अमन की आशा वाले भारत पाकिस्तान दोस्ती, व्यापार, पीपुल टू पीपुल, प्यार मोहब्बत की जलेबी वाली बातों में लगे रहते हैं कि कोई तो इनकी जलेबी को खा ले। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इनकी जलेबी को खाते हैं या नहीं। वैसे पाकिस्तानियों का आरआर सुनने में बड़ा मजा आता है, इनका ज्ञान अलग ही लेवल का होता है। आप भी सुने, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में लिखें। इस स्ट्रेस के दौर में चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे बिलखसूस मेरा अपना पर्सनल, यहाँ पे बड़े लोगों ने चीजों को मनाया, फतह को मनाया, जंग को मनाया। मैं किसी एक इवेंट में नहीं किया चीमा साहब, क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि जंगों में से जीतता कोई नहीं। जहां इंसान मरे चीमा साहब, जहां इंसान मरे वहां आप जाके जश्न मनाते हैं, वहां क्या फायदा उसका। और दूसरा ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि दोनों साइडों से फिर दोबारा एक कॉन्फ्लिक्ट की तैयारियां जारी हैं दोनों तरफ से। मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए था जंग रोकते ना, लगता यही एक बारी वो कहते साडे पंजाबी रीज ला वेख लेंदे, अगला पासा एक दूजे का वेख लेंदे, चाइना कितना तकड़ा वो वेख लेंदे, ये वेख लेंदे कि कित्थे तो जा सकते हैं, व्हाट आर आवर लिमिट्स, व्हाट आर। तो उसमें चीमा साहब, इसमें मैं तो समझता हूं कि इट्स सो स्ट्रेसफुल। बल्कि मैं तो आज बल्कि सोच रहा था कि आपके साथ, बल्कि जो मेरा एक अपना चीमा साहब जो मेरा पॉइंट है, मैं एक तो पाकिस्तान और भारत को दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहता, और ना मेरा कोई डिफरेंस है चीमा साहब। उसकी वजह यह है किसी की पॉलिसी या किसी की एक को तकरीर को या किसी लफ्ज को उस पर अपनी राय देने से यू कैन नॉट हेट द कंट्री। मेरे जो वहां पे दोस्त हैं, मेरी जो फैमिलियां हैं, हाउ कैन आई टेल, मैं उनको सामने रख के अगर देखूं, हाउ कैन आई हेट इंडिया। क्या बात कर रहे हैं? मैं बात चीमा साहब, मेरे लिए जिस कंट्री में मेरा दोस्त जसदीप पैदा हुआ है चीमा साहब, हाउ कैन आई हेट दैट कंट्री टू बिगिन विद। हाँ, अगर उसकी पॉलिसी किसी को डिस्कस किया है, किसी ने उस पर अपनी ओपिनियन दी है, इट डजंट रिफ्लेक्ट कि आई हेट दैट कंट्री, और मेरा उसके साथ कोई बॉन्डेज नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। मैं समझता हूं भारत के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहां के मीडिया को, उनकी पॉलिसीज को, चीजों को। और मैं हमेशा चीमा साहब, मैं जिस तरह बताया कि मेरे रिलेशनशिप, मैं आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर जयशंकर, उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स 40 साल की, किस तरह यू कैन इग्नोर दैट विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम। हाँ, ये है कि इसमें मैं जो बार बार चीमा साहब बताने की कोशिश करता रहा हूं कि उनकी पॉलिसी गलत हो सकती है, कैन नॉट गो रॉन्ग, और पॉलिसी किसी भी इंसान की गलत हो सकती है चीमा साहब। अगर मैंने ये जिक्र किया है कि आइसोलेशन में था, और देखें उसमें मैं अब बल्कि आपके प्रोग्रामों में ही
मैं उनकी पॉलिसीज को अप्रिशिएट करता रहा हूं कि तेल भी ले रहे हैं अपनी मर्जी से, S-400 भी ले रहे हैं, अमेरिका के कामयाब दौरे भी कर रहे हैं। देखिए उनकी डिप्लोमेसी, उनकी हाउ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट दे आर। मैं खुद बात ही करता रहूं, मैं बहुत बड़ा इस चीज का मदा रहा हूं, आज भी हूं, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज ये हुए हैं कि दुनिया ने भी फिर उसी तरीके से रिएक्ट किया। उसमें मुझे ये बताएं कि मैं कहां गलत हूं या कोई दूसरा किस तरह गलत हो। अगर इसका जिक्र करना आप बंदा को ये समझे कि मेरा भारत के साथ प्यार कम है, तो दिस इज बड़ा हरामी हो बेटा।